जय सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। जय विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ बीजक का टीका जो बंदी छोर सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, उसी का आधार लेकर के जो सदग्रंथ त्रिजा है, इसमें साखी नंबर 300 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है। साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, भ्रम भूल कल्पना मिथ्या धोखा है, पर करके त्यागो तब पूर्ण शांति मिलेगी। मधुर बचन है औषधि, कटुक बचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। साखी नंबर 301 टीका गुरुमुख। मधुर बचन, मीठा बचन मानसिक दुख कटुक बचन की औषध है। ताते मीठी बानी बोलना, जाते जीव सुख पावे। कटुक बचन है सो मन को तीर है। कान के द्वारे से पैठ के मन को बेधा करता है, फिर सब शरीर में दुख होता है। ताते कटुक बचन काहू को न बोलिए, ये अर्थ। साखी। ढाढ़स देखो मर जीव को, धाय जोर पैठ पताल। जीव अटक माने नहीं, ले गही निकरा लाल। साखी नंबर 302 टीका गुरुमुख। ढाढ़स कहिए दृढ़ता, मरजीव कहिए योगी, सो योगिन की दृढ़ताई देखो। दृढ़ता से धाय कहिए श्वासा, सो श्वासा में जुटके पाताल बास में बैठा। नाभि कुंडली में बैठा और मेरु दंड हो के ब्रह्मांड में बैठ के लाल कहिए ब्रह्म अनुभव, सो ले निकरा। जीव ने षट चक्र की अटक मानी नहीं। राजयोग संधान से प्रथम अग्नि चक्र बेधा, फिर विशुद्धि चक्र बेधा, फिर अनाहत चक्र बेधा, फिर मणिपुर चक्र बेधा, फिर स्वादिष्ठान चक्र बेधा और फिर मूलाधार चक्र बेधा। ऐसी उलटी राह चलाई, मर जीव ने काहू बात की अटक मानी नहीं। मरने जीने को डरा नहीं, ब्रह्म अनुभव लेके निकरा। सोई ढाढ़स जीवन को दृढ़ता भई कि हम ब्रह्म में मिले। आवागमन से रहित भये, परंतु धोखे में पड़े। इनकी ढाढ़स अंत में डूब जाएगी, गफिलाए जाएगा। जब चोला छूट जाएगा, तब योग कला नाश हो जाएगी। इनका अनुभव कहाँ रहेगा, ये अर्थ। ई जग तो जहड़े गया, भया योग ना भोग। तिल झारी कबीरा लिया, तिलेठी झारे लोग। साखी नंबर 303 टीका माया मुख। योग की विशेषता योगी लोग बताते हैं कि ये जग जहड़े गया, भ्रम ही में गया। न जगत में योग भया, न भोग भया। दोनों में से एक की भी प्राप्ति भई नहीं। तिल कहिए जीव और तिलेठी कहिए देह, सो नेति धोती कपाली कुंजल बस्ती। ये क्रिया करके षट चक्र झाड़ के जीव को लेके योगी जन
ब्रह्म भुवन में गए और ब्रह्म भय तिलेठी देह ताको अज्ञानी लोग झारते हैं, तीर्थ नहाते हैं, व्रत करते हैं, जप तप करते हैं, शिला धातु आदि अंधे जड़ मूर्ति पूजते हैं, वेद शास्त्रादि बहुबानी पढ़ते हैं, तो इनको ब्रह्म प्राप्ति होने की नहीं। तिल के पैर तेल निकलता है, कुछ तिलेठी के पैर तेल निकलता नहीं। तैसा योग क्रिया में जीवन को प्रेरणा तामे सकल सिद्धांत निकलता है और ऊपर देह को कर्मन में प्रेरे कुछ निकलता नहीं। सो आदि नाथादि सकल सिद्ध योग सिद्धन का रस लेके परम पद को गए, अब खाली बानी रही है। सो लोग झारते हैं, या में कहाँ पावेंगे योग बिना ये अर्थ। साखी ये मर जीवा अमृत पीवा क्या धस मर से पतार, गुरु की दया साधु की संगत निकरिया यही द्वार। साखी नंबर 304 टीका गुरुमुख। अब माया ने ऊपर की साखी में योग उपदेश किया, तामे सब जीव अरुझा ताते गुरु निकारते हैं कि हे मर जीवा, जीव तू जियत ही मर रहा है। योग समाधिस्थ हुआ और ब्रह्मांड में से अमृत चुभता है। सो लंबिका योग करके ऊर्ध्व द्वारे से तूने पिया और मग्न हुआ, परंतु इसका कारण क्या? तेरे को कुछ अमृत से और समाधि से काम नहीं, क्योंकि उससे तेरी कुछ स्थिति नहीं। अमृत और समाधि नाशमान है और विजाति है, तेरी स्वजाति नहीं। तू अविनाशी जीव है, चैतन्य है और पारक तेरी स्वजाति भूमिका है। सो गुरु की दया से सत्संग द्वारा तू अपनी भूमिका पर निकर आओ, स्थिर हो। अरे काहे के वास्ते पतार में नाभि कुंडली में धस के मरता है, याते कुछ कारज नहीं। अरे जेते न्यारा करके जाना तूने, सो सब विजाति तेरे को बंधन है। तू सत्संग द्वारा सबको परख के पारक भूमिका पर स्थिर हो, ये अर्थ। साखी केते ही बूंद हल फों गए, केते गए बिगोई, एक बूंद के कारण मानुष काहिक रोई। साखी नंबर 305 टीका गुरुमुख। बूंद कहिए देह को जो पिता के बिंदु से पैदा भया, सो कितनी तेरी देह तो हलफों गई, पिता के रित के संग माता के गर्भ में समाते ही छूट गई। गर्भ पतन हुआ, केतिक देह माता के गर्भ में पुष्ट होय के छूटी। केतिक देह लड़काई में छूटी, केतिक तरुणाई में छूटी, केतिक वृद्धाई में छूटी, केतिक सुख भोगते छूटी, केतिक दुख भोगते छूटी। अब हे जीव ये वर्तमान में तेरी एक देह है, सो वर्तमान के अधीन है। जैसा उसका वर्तमान होगा और तैसा वर्त जाएगा। तू देह का आश्रित होय के काहे को रोता है, काहे को चिंता करता है। अचिंत पारख पर आरूढ़ रहो, ये अर्थ। साखी आगे जो लागी समुद्र में, टूटे टूटे खसे ढोल,
रोवे कबीरा ना पिया, मोर हीरा जरे अमोल। साखी नंबर 306, टीका गुरमुख। समुद्र कहिए संसार, तामे माया कल्पना की आग लगी। आग कहिए 5 प्रकार की, जठराग्नि, योगाग्नि, मंदाग्नि, ज्ञानाग्नि और ब्रह्माग्नि। ये 5 प्रकार की अग्नि तामे अमूल हीरा कहिए जीव को सो जरता है। और कबीरा कहिए गुरबा लोग सो अनेक तरह की कल्पना कर करके रोते हैं, सो सुन के जीव जरते हैं। कोई पेट की अग्नि के मारे दुखित है, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, पराई ताबेदारी करते हैं, गुलामगिरी खिदमतदारी करते हैं, दूतपना कसब चतुराई कारीगरी करते हैं, चोरी छिनारी बटपारी लवारी धूर्ताई करते हैं, नचनिया बजनिया गवैया भवैया भाड़ बनते हैं, भिखारी भीख मांगते हैं। ऐसी पेट की अग्नि कठिन है कि नाना कर्म करते हैं, ताहू पर शांत होती नहीं, जीवन को जराती है। कविता। अग्नि जब पेट की उठत, प्रचंड होई भूख ही भूख करत लोई। भूख से मात पिता पुत्र को त्यागहि, भूख से जात कुल गोत खोई। भूख से होत दुर्बद अति मानुष की, भूख से कामनी जार होई। भूख से ज्ञान गुण ध्यान थक जात हैं, भूख से डरे सुर नर मुनि लोई। भूख चांडालनी मोर पाछे परी, भूख ले जात है राज द्वारा। ज्ञान बैराग सब करत साधु जना, भूख ले जात है द्वार द्वारा। भूख से राग रंग विषय फीका लगे, भूख से योग जप होत न्यारा। भूख से देव मुनि होत बेहाल बहु, पूर्ण यही भूख ने जगत मारा। ये पेट की अग्नि महादारुणता में अमोल हीरा जीव जरता है। ये जठराग्नि से बचने के वास्ते गुरबा लोगों ने बहुत रोए के विरह जगाया। जगत में विरह अग्नि लगाई और योग उपदेश किया। तब जीव योगाग्नि में जरने लगे, रोने लगे। खेचरी सन्मुखी अगोचरी चाचरी भूचरी शांभवी उन्मुनी आत्म भाविनी सर्वसाक्षिणी पूर्णबोधिनी, ये 10 मुद्रा साधने लगे। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार संयम ध्यान धारणा आसन समाधि लंबिका योग लय योग अंशक योग तारक कुंडली श्रीहट योग करने लगे। नेति धोती बस्ती कपाली कुंजल ये 5 क्रिया करने लगे। हठ योगादि कर्म करके योगाग्नि में जीव जरने लगे। और तीसरी मंदाग्नि ज्ञानाजन अग्नि जनित तामसी कल्पना उठी। तब नाना प्रकार के तप करने लगे। तीर्थ व्रत दूध आहार फल कंद मूल पत्र आहार करने लगे। निराहार वायु आहार जल सैया अनल सैया पंचाग्नि तापने लगे। नाना प्रकार के काया कष्ट ताही अग्नि में जरे। गुरबा लोगन की वाणी के प्रमाण से जीव दुख भोगी भये। चौथी ज्ञानाग्नि सन्यासी भये दंड धारण किए। सन्यास क्रिया आचरण करने लगे। साधन चतुष्ट साधने लगे। नित्यानित्य विवेक यह मूत्र फल भोग विरागा सम दम उपरति तितिक्षा
श्रद्धा समाधान समाधि सट साधने लगे, मोक्षु दशा धार के ज्ञानाग्नि में जरने लगे। अब ब्रह्माग्नि अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं ब्रह्मास्मि इत्यादि सर्व वाक्य साधके मैं आत्मा जैसे का तैसा ये निश्चय करके बाल पिशाच उन्मद मूक जड़वत होय के ब्रह्माग्नि में जरने लगे। इस प्रकार से गुरुवालोकन के उपदेश से मेरा हीरा अमोल जीव जरता है, दुख भोगता है बिना पारख, ऐसा गुरु कहते हैं। ये अर्थ गुरुवालोकन का उपदेश सोई संसार सागर में अग्नि लगी, तामे बड़े बड़े झोल कहिए, बड़े बड़े जीव नरदेही के सो टूट टूट के खस पड़े। उपदेश अग्नि में जरे, ये अर्थ संसार समुद्र में स्त्री भाग आग लगी, तामे पुरुष जीव सोई झोल टूट टूट के खस पड़ते हैं गर्भवास में। और कबीर जीव जब गर्भ का दुख देखता है तब रोवता है, सो गुरु कहते हैं कि मेरा अमोल हीरा जीव सो गर्भवास में गाफिली के बस जरता है। ये अर्थ विषय अग्नि में रेत के झोल टूट टूट के खस पड़ते हैं। विषयन की प्राप्ति के वास्ते जीव नाना उद्योग करते हैं, परंतु तृप्ति होती नहीं, ताते रोते हैं। तो देखो ये जीव अमोल सो विषयन के वश होय के या की कीमत हो गई। विषय अग्नि में जरता है या कल्पना की आग में जीव गर्भवास में खस पड़ते हैं, और मोह की आग से जीव गर्भवास में जाते हैं और 84 दुख देख कर रोते हैं, अपनी गाफिली के बस रहते हैं बिना पारख। ये अर्थ 6 दर्शन में जो परवाना, तासु नाम बनवारी, कहीं कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनारी। साकी नंबर 307। टीका गुरुमुख। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्रह्मचारी ये 6 दर्शन में जो प्रमाण भया, सोई नाम जगत में प्रमाण भया। जाप 6 दर्शन के ओमकार ब्राह्मण उपासक, सोहम ब्रह्मास्मि सन्यासी का जाप। दरवेश में 2 प्रकार, एक हिंदू का जाप सोहम हंसो, और दूसरे मुसलमान का जाप हूँ अल्लाह हूँ। नाद मही अहम नाद ये योगी का जाप। तत्व नाम अरिहन अरिहन ये शेवड़े का जाप, और निरंजनाय ये जंगम का जाप। सिद्धांत 6 दर्शन के अदेव मूल ये ब्रह्मचारी का, अहम ब्रह्मास्मि ये सन्यासी का, पवन में पवन ये दरवेश का, पृथ्वी में पृथ्वी ये योगी का, और चंद्र मुक्त शिला ये शेवड़े का। महदाकाश में आकाश ये जंगम का। ये 6 सिद्धांत 6 नाम संसार में प्रमाण भये। सो ये 6 धोखा, परंतु कोई विचार करके परखते नहीं। अगर 6 मत से पार पारख पद ऐसा कोई बताया, चाहे तो उसे बोरा दीवाना ठहराते हैं, और खलक 6 मतों के बधुए सो सब सयाने बनते हैं। ये आश्चर्य तो गुरु या का दृष्टांत बताते हैं। जैसा कोई एक नगर का राजा परम ध्यानी सो योग ध्यान में बैठा 3 दिन, तब लंग उसके नगर में अबुध का जल वर्षा, सो जल सबन ने पिया, सो सबन की बुद्धि नाश भई। चौथे दिन राजा ने दरबार किया, और सब प्रधान और सब पंडित और नगर के लोग आए, सो दीवानी बातें करने लगे। सो सुन के राजा आश्चर्य किया और सबको
समझाने लगा कि दीवानी बातें तुम सब मत करो, क्यों करते हो? तब सब लोग चमक के और कहने लगे कि राजा दीवाना हो गया, देखो सब पागल सरीखी बातें बोलता है, या को कैद करो या मारो। ऐसा मनसूबा सबन मिल किया। तब राजा चकित हुआ और कहने लगा कि सबकी मति बुद्धि नाश भई, अब इनसे कुछ बोलना नहीं, नहीं तो आप अकेले हो, ये बहुत हैं, सो ये अपने को फजीहत करेंगे, ताते इन्हीं की ऐसी बातें करके इनको समझाना जाते ये सब मानुष पन में आवे, ऐसा निश्चय राजा ने किया। फिर सबकी ऐसी बातें कह के सबको समझाने लगा, कसर बताने लगा। गुरु ने जगत में देखा, या का सिद्धांत सुनो। गुरु अपनी पक्की देह लेके पारक समाधि में बैठे थे। उतरने में आनंद जल बरसा, उतने में आनंद जल बरसा। सो हंसा ने पान किया, सो भूला। पक्के का कच्चा हुआ, एक का अनेक हुआ। तब काम जल बरसा और सब जीवन ने पिया। सो दीवाने भये और दीवानी बातें करने लगे और दुख पावने लगे। तब गुरु आप प्रकट होके सबकी ऐसी बानी बोल के सबकी कसर पर खाने लगे कि सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनारी, इनकी अनारी पना आपने लिया और अपनी सयान पना उनको देखे पर खाने लगे। ये अभिप्राय। साखी सांचे श्राप न लागे, सांचे काल न खाए, सांचे सांचा जो चले, ताको काह न साए। साखी नंबर 308। टीका गुरुमुख। हे जीव तू सच्चा है, ताते तेरा नाश तीन काल में नहीं। तू अविनाशी है, जो कोई श्राप दे के तेरा नाश किया चाहे तो तेरा नाश होता नहीं, तेरे को श्राप लगता नहीं, क्योंकि तेरे सिवाय श्रापादिक जेते पदार्थ हैं सो सब मिथ्या हैं, अनित्य हैं। तू नित्य वस्तु, तेरा नाश अनित्य वस्तु से होवे नहीं, और सत्य वस्तु को काल नहीं खाता, क्योंकि काल अनित्य नाशमान और तू जीव अविनाशी, कभी तेरा नाश नहीं। तू सच्चा और तेरा विचार भी सच्चा। या के लिए गुरु कहते हैं कि हे जीव, तू पारखी और सब अनुमान कल्पना भास अध्यासाद ये सब मिथ्या विचार, सोई अनित्य और तू नित्य वस्तु पारखी। सो पारक भूमिका ते परख के सत्य विचारशील दया धीरज और विवेक वैराग्य और गुरु भक्ति ऐसी तेरी सच्ची चाल और चलने वाला जीव सो पारक भूमिका को प्राप्त भया, ताका नुकसान तीन काल में नहीं। ये अर्थ। साखी पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होय, ओछे से नेह लगाए के मूलहु आवे खोय। साखी नंबर 309। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे जीव, पूरा कहिए जो अपना निज पद पारख परखावे, सोई गुरु भूमिका को प्राप्त होना, सोई सेवा सब विधि पूरा होए। कहिए सब अध्यास को दर्शावे। कर्म अध्यास या में दो प्रकार, एक शुभ और एक अशुभ। अशुभ कहिए विषयादिक और शुभ कहिए स्वर्गादिक। और योग अध्यास याहू में दो प्रकार, एक शुभ और एक अशुभ। तो अशुभ कहिए हठयोग और शुभ कहिए राजयोग। भक्ति अध्यास याहू में दो प्रकार, एक शुभ और एक अशुभ। अशुभ कहिए जो 8 प्रकार की मूर्ति प्रतिमादिक पूजन और
तीर्थ व्रत करे और शुभ कहिए नाम सुमिरन और ज्ञान अध्यास याहू में दो प्रकार, शुभ और अशुभ। अशुभ कहिए जो विधि निषेध ज्ञान करे और शुभ कहिए जहां विधि निषेध कुछ नहीं। मैं जैसे का तैसा, इस प्रकार से सर्व अध्यास को जो जानता है और इनसे प्रीति नहीं रखता ताको पूरा कहिए। और अध्यास में जो कोई जीव को नेह लगावता है सो झूठा, ओछा सो ओछे, झूठे की संगति किए से मूल जो या की समुझ है सो ता समुझ की हानि होती है। ये अर्थ। साखी जाओ वैद्य घर अपने, जहाँ बातन पूछे कोई, जिन्हें भार लदाइया निर्वाहेगा सोई। साखी नंबर 310 टीका जी मुख। वैद्य कहिए गुरबा लोग, सो गुरबा लोग ने जीवन को उपदेश किया कि श्रवण मनन निध्यासन साक्षात्कार ऐसा संयम बताए के निज साक्षात्कार विज्ञान शब्दातीत आनंदमय ब्रह्म पद को प्राप्त होके बातें संबोधन जीव को किया। सो बोधवान जीव गुरबा लोगन से कहते हैं कि हे महाराज, आपने शब्दातीत पद का उपदेश किया, सो शब्द ही से किया, सो तो शब्द ही है, सो शब्दातीत कैसे हुआ। अब गुरबा लोग जीवन को समझावते हैं कि अद्वैत आनंद में कुछ द्वैत भावना नहीं, तो सहज ही शब्दातीत हुआ। तब बोधवान जीव बोलते हैं कि शब्दातीत अनिर्वाच्य शब्द स्वरूप है। ऐसा प्रमाण जो तुमने किया सो ऐसा भास किसको हुआ। भासे बिना प्रमाण तुमने कैसे किया। तो ये सब तुम्हारा भास और तुम शब्दातीत के भाषिक। सो भास में इस जीव की कैसे भई, तो जीव सब नष्ट भये, कुछ खातिरी न भई, तो तुम्हारा उपदेश मिथ्या धोखा है। सो हे वैद्य जी, तुम्हारी उपदेश रूपी दवाई से तुम्हारा ही यह संशय भास पूरी रोग न गया तो हमारा कल्याण कैसे होएगा। तुम्हारा उपदेश तो मिथ्या धोखा ठहरा। ऐसा जो मिथ्या धोखे में तुमने घर किया है, ताते गुरु मुखी बोधमान जीव कहते हैं कि जाओ वैद्य घर आपने, जो वो धोखा में तुमने घर किया है सो धोखा है, धोखा है, धोखा में तुम ही जाओ। यहाँ कोई तुम्हारा अनुग्रह अंगीकार नहीं करता, ताकि वास्ते उपदेश हुए रूपी भास लिए 84 में आते जाते हो, सो तुम्हारा भास तुम ही निर्वाह। ये अर्थ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।